कहां पे बच्चे के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को पैसे इन्वेस्ट किए किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में, किसी बैंक में, तो होगा क्या? होगा ये कि आप सेविंग तो सही कर रहे हो, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन आपका रिस्क फैक्टर कवर नहीं है। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस की बात नदीम तुनियो के साथ, और मैं हूं आपका दोस्त और फाइनेंशियल एडवाइजर नदीम तुनियो। दोस्तों, जिंदगी में अगर प्लानिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। हम हर एक चीज की प्लानिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो प्लानिंग कर लेंगे पहले से कि क्या क्या करेंगे, कौन से रिश्तेदारों को बुलाएंगे, क्या अरेंजमेंट्स होंगी। इसी तरीके से अगर कहीं जाना है तो पहले प्लान कर लेते हैं कि भाई हमने इस जगह टूर पे जाना है, उस पर कितना खर्चा आएगा, एयरलाइन की टिकट्स कितनी होंगी, होटल का खर्चा कितना होगा, क्या क्या लेके चलना है, कौन कौन चलना है। इसी तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आपकी जिंदगी के जो गोल्स हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको आप कैसे अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है। अब लाजिम बात, इन दोनों बच्चों को आगे बढ़ना है। आपके दोनों बच्चे माशाल्लाह बड़े जीनियस हैं, बड़े होशियार हैं, स्कूल में पोजीशन होल्डर है, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो इनको आला तालीम और हायर एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए होंगे। तो क्या आप अभी से उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? क्या आपने अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है? नहीं तो फिर अभी से करें। देखें दोस्त, एक बात समझें, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो आप कभी भी अपना फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते। कैसे? वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि आपको फिला डेट को टूर पे जाना है तो लाजिमी बात है उसके लिए आप पैसे अरेंज करेंगे। लेकिन अगर अचानक आपको लगा कि नहीं, आपका दोस्त आपको कह रहा है कि चलो यार आज फिला कंट्री के टूर पे चलते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं था, आपके तो प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं था वो कंट्री, तो आपके पास फंड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो आजकल अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नजर में रखनी है वो ये कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग में कितनी रिस्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिस्क क्या है। हम जब कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। जब कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। कोई भी काम हो दुनिया का, उसमें रिस्क फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से अगर आप कोई फाइनेंशियल डिजाइन करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो उसमें रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ये है कि आपने सोचा कि आपका बच्चा छोटा है, जब ये 17, 18, 20 साल का हो जाएगा तो ये हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, और हायर एजुकेशन उस वक्त उसको पैसे चाहिए होंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो आपने उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। लेकिन कहां जमा किए? कहां पे बच्चे के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को पैसे इन्वेस्ट किए किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में, किसी बैंक में, तो होगा क्या? होगा ये कि आप सेविंग तो सही कर रहे हो, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन आपका रिस्क फैक्टर कवर नहीं है। अगर जिंदगी में कभी बीमारी, माजूरी या मौत जैसी खतरनाक चीजों से आपका सामना होगा तो वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेके आएंगी। अगर माजूरी हो जाती है तो आपकी आमदनी कम हो जाएगी, अगर बीमारी हो जाती है तो भी आपकी आमदनी कम हो जाएगी, और अगर मौत हो जाती है तो उस सूरत में तो आप तो अपनी फैमिली के को छोड़ के चले जाएंगे उसी जगह पे जहां पे वो है। लेकिन अब उस जगह से उनके रोजमर्रा के अखराजात, आपने जो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग की थी कि वो जब बड़े होंगे तो इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके लिए फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि 50 लाख रुपए का फंड चाहिए, और अभी आपने सिर्फ 1 लाख रुपया सेव किया था, तो वो जो 50 लाख रुपए का फंड है वो कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि अब तो आपकी फैमिली अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट करेगी, सेविंग तो नहीं कर पाएगी। सेविंग तो उस वक्त होती है जब आपके पास इनकम होती है। अब जब आप ही नहीं रहे तो इनकम नहीं रही, जब इनकम नहीं रही तो सेविंग नहीं रही, सेविंग नहीं रही तो आपकी फैमिली तो अब सर्वाइवल के लिए फाइट करेगी। जो फैमिली सर्वाइवल के लिए फाइट करेगी वो किस तरीके से फिर फंड सेव कर पाएगी,
फिर होता यह है कि वो बच्चा जो जीनियस था, होशियार था, पोजीशन होल्डर था, जिसके लिए आपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, सारे चकनाचूर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग तो की थी, लेकिन आपने उसका रिस्क फैक्टर नहीं देखा था। तो जब भी कभी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करें, उसमें रिस्क फैक्टर जो है उसको जरूर मद्देनजर रखें। अब रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर यह है कि भाई अगर इस दौरान ये जो 20 साल का टेन्योर है, मैं सोच रहा हूं कि मैं 20 साल में अपने बच्चे के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठे करूंगा, तो इस बीच में अगर मुझे कोई बीमारी, माजूरी या मेरी मौत वाक़या हो जाती है तो फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए ना अपने आप से कि उस सूरत हाल में फिर क्या होगा। उस सूरत हाल में आपको चाहिए गारंटी। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको यह गारंटी दे कि अगर आपकी मौत वाक़या हो गई तो उस सूरत में भी आपकी सेविंग का जो परसेंटेज है, जो फ्लो है, वो मुतासिर नहीं होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी एजुकेशन के लिए उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या यह गारंटी आपको कोई बैंक देगा? क्या यह गारंटी आपको कोई म्यूचुअल फंड कंपनी देगी? क्या यह गारंटी आपको कोई भी कंपनी देगी? इट्स इम्पॉसिबल, कोई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपया रखा है तो आपको वो बैंक 1 लाख रुपया, आपके जो वारिस होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, बीवी होगी, उनको वो 1 लाख रुपया वापस कर देगी। अगर वही 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड भी आपको प्रॉफिट के साथ वो 1 लाख रुपया आपकी फैमिली को वापस कर देगा। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर 20 इयर्स आपको, आपके बच्चों को एक हैंडसम अमाउंट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं रहे तो आपके बच्चे को वो जो आपने सोचा था ना 50 लाख रुपए, वो 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको बच्चों को देगी जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा। आपने तो सिर्फ 1 लाख रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब आप मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह ज्यादा अच्छी है? सब चीजें हर जगह अच्छी है, लेकिन सवाए लाइफ इंश्योरेंस के कोई भी आपका रिस्क फैक्टर कवर नहीं करता। लाइफ इंश्योरेंस आपका रिस्क कवर करती है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्योंकि अगर फाइनेंशियल गोल जरूरी है तो फाइनेंशियल गोल का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। दुनिया में हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसी तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको भी एक कवर दें। और वो कौन देता है? वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लान चाहिए, बच्चे की एज क्या है, किस तरीके से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव होंगे, कब कब कितने कितने पैसे आपको दिए जाएंगे, इनसे मुताल्लिक अगर कोई आपका सवाल है तो इस ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उस सवाल का जवाब दिया जाए। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।